Hello friends, aspirants, my dear students, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ यंग माइंड्स क्लासेस। आप सब जानते हैं हमारे जो HP के टेट एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट स्टार्ट हो चुकी है, एग्ज़ाम्स होना शुरू हो चुके हैं। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे हमारे नवंबर 2023 में जो केमिस्ट्री का पेपर आया था उसको हम वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन है वो है अ गैस दैट कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर इज़। वह कौन सी गैस है जिसे पानी के ऊपर एकत्र यानी इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तो इसका जो आंसर है वो है SO2 यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लीज़ आप लिखते रहिए। ये क्वेश्चन जो है यहाँ से वापस से बनते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑन हीटिंग द वॉल्यूम ऑफ ओजोन विल। आप जब ओजोन को गर्म करोगे, गर्म करने पर ओजोन का आयतन कितना होगा यानी उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ कर जाएगा, इंक्रीज़ करेगा डिक्रीज़ करेगा। सो द आंसर इज़ इट विल इंक्रीज़। और कितना इंक्रीज़ होता है? इट इंक्रीजेज़ बाय 1.5 टाइम्स। क्लियर हो गया? ओके जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटीरियल यूज्ड इन सोलर सेल्स कंटेन। जो हमारा सौर सेल होता है उसमें कौन सी सामग्री का प्रयोग होता है? तो ये तो सबको पता है, द आंसर इज सिलिकॉन। किसका यूज़ होता है? सिलिकॉन का। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव ज़ीरो एंट्रोपी एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी दिए गए 4 ऑप्शंस में से किस में 0 डिग्री सेल्सियस पे एंट्रोपी जो है वो शून्य नहीं होगी। तो आपको एंट्रोपी का मतलब सबसे पहले पता होना चाहिए। एंट्रोपी मींस डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ एटम्स, डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब हुआ इनका? मान लीजिए आपके पास एक सॉलिड है, उसमें जो पार्टिकल्स है वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, यस और नो। तो इस वाले केस में हमारी जो एंट्रोपी होगी इसमें डिसऑर्डर क्या है? बहुत कम है। देन वी हैव लिक्विड, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर दूर हो जाते हैं। एंड देन वी हैव गैस, गैस के पार्टिकल बहुत दूर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डिसऑर्डर है आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? इट इज़ इन गैस। दैट मीन्स जो हमारी एंट्रोपी है वो मैक्सिमम होगी इन केस ऑफ गैस। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमसे जो पूछा है वो ये पूछा है कि इनमें से दिए हुए 4 ऑप्शंस में से किस में जो है एंट्रोपी 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 नहीं होगी। सो द आंसर इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर हो गया? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन। वाइट फॉस्फोरस को किस में स्टोर करके रखा जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज अंडर वाटर। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, जो ये अंडर केरोसिन लिखा है, हम किस चीज़ को केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं? सो द आंसर इज सोडियम। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है। और वाइट फॉस्फोरस को हम अंडर वाटर रखते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड पेंसिल कंटेन्स, यानी लेड पेंसिल में क्या होता है सबको ही पता है, इट इज़ नन अदर देन ग्रेफाइट। ओके, नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन है हिंसबर्ग रिएजेंट इज। जो हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट है उसमें कौन से कंपाउंड का यूज़ होता है? सो द आंसर इज C6H5SO2Cl यानी ऑप्शन नंबर ए। इसको जो नाम दिया जाता है वो है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। प्लीज़ इसका आप केमिकल नेम भी याद कर लो और ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। क्लियर हो गया? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1। इतनी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, पूछो मत। द करेक्ट आंसर इज़ थायमीन। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है तो वहाँ पे आप लोग, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके उधर आपको ये छोटी छोटी चीज़ों की सारी इमेजेस मिल जाएंगी और सारा नॉलेज आप वहाँ से गेन कर सकते हैं बहुत ईजिली। सो यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट द फॉर्मूला ऑफ मार्शल्स एसिड इज, यानी सीधा सीधा आपसे मार्शल एसिड का फॉर्मूला पूछा गया है। सो द आंसर इज H2S2O8 ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा मार्शल एसिड्स कहलाता है। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट हमारे पास 40th क्वेश्चन में आता है द फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय। सो द करेक्ट आंसर इज हेनरी बेक्वेरल। हेनरी बेक्वेरल ने जो है रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना डिस्कवर करा था। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर करा है? रदरफोर्ड डिस्कवर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। क्या डिस्कवर करा है जी? एटॉमिक न्यूक्लियस। जो आपके एटम्स होते हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी खोज हमें रदरफोर्ड ने करके दी थी। नेक्स्ट वी हैव मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी, इनके हस्बैंड का नाम पायरी क्यूरी
क्यूरी। तो ये जो है इन्होंने क्या डिस्कवर करा है, दे डिस्कवर पोलोनियम एंड रेडियम जो हमारे एलिमेंट हैं इनको डिस्कवर करा है। आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है चिल सॉल्ट पीटर इज़, यानी जो आपका ये नाम लिखा है ये किसको बिलोंग करता है, हम किसे चिल सॉल्ट पीटर कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज NaNO3 विच इज़ कॉल्ड सोडियम नाइट्रेट। क्या कहते हैं इसको, सोडियम नाइट्रेट। ओके, आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, यहाँ पे KNO3, एक KNO3 जो आपका ये ऑप्शन नंबर ए है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। क्या कहते हैं, इंडियन सॉल्ट पीटर। क्लियर हो गया, इंडियन सॉल्ट पीटर हम KNO3 को बोलते हैं और चिल सॉल्ट पीटर हम NaNO3 को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटिव बॉन्ड इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डेटिव बॉन्ड समझना पड़ेगा। सो हमारे पास दो तरह के बॉन्ड होते हैं, वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वन इज कोऑर्डिनेट एंड सेकेंड इज कोवेलेंट। तो कोवेलेंट बॉन्ड तो आप सभी को पता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। वहीं अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो डेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसमें एक अगर एलिमेंट है उसके पास ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लीजिए नाइट्रोजन है, इसके पास ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये हाइड्रोजन जो इसके पास आएगा उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा कि तुम मुझसे इलेक्ट्रॉन्स भी लो और तुम मेरे साथ बॉन्ड भी बनाओ। यानी हाइड्रोजन पूरी तरह से खाली है, उसके पास कुछ भी नहीं है, बस उसको बिल्कुल बुलाता है अपने पास और उसके साथ अपनी इलेक्ट्रॉन्स भी देता है एंड देन ही शेयर अ बॉन्ड। सो दैट्स कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। तो इट्स का एग्जांपल जो है वो होगा NH3। क्लियर हो गया। ओके जी, नेक्स्ट बात करते हैं, अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल। तो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए लॉ ऑफ ऑक्टेव किन्होंने दिया था, न्यूलैंड। किन्होंने दिया है जी, न्यूलैंड, NEWLAND, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला जाता है। न्यूलैंड साइंटिस्ट ने हमें लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था और ये जो है एप्लीकेबल था आपका सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक। कहाँ तक एप्लीकेबल था, कैल्शियम, उसके बाद जो है ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, नेल्सन्स सेल इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। नेल्सन्स सेल को किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करा जाता है, तो इट इज़ यूज्ड फॉर NaOH विच इज़ कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथेन। सो द करेक्ट आंसर इज़ 111 केल्विन। अच्छा जी, पेपर में क्वेश्चन आपसे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी पूछा जा सकता है। तो डिग्री सेल्सियस के केस में वैल्यू होती है 161.49 माइनस 161.49 और डिग्री फ़ारेनहाइट के केस में -259.6। ओके, क्लियर हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज़ प्रोड्यूस्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर 5 टाइप्स के होते हैं, उसमें से एक टाइप है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें जिस गैस का यूज़ होता है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, मिस्ट, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ विच कोलाइड। तो कोलाइड हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं। सो मिस्ट जो है वो एरोसोल का एग्जाम्पल बनता है। ओके जी, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, AS2S3 इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, जो आपका ये AS2S3 है जिसका नाम होता है आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड। क्या पढ़ते हैं इसको, आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कोलाइड। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कोलाइड। ओके, आगे बात कर लेते हैं, विच डज नॉट बिलोंग टू सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। अब आपने यहाँ पे, आप लोग स्क्रीन पे पीरियोडिक टेबल देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए हमारा कौन सा एलिमेंट है जो ट्रांजिशन सीरीज की सेकेंड, यानी आप कह लो सेकंड रो को बिलोंग नहीं करता है, तो वो है हमारे पास गोल्ड, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे बात करते हैं, द pH ऑफ 0.01 MnOH सॉल्यूशन इज। देखिए आपने pH कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला होता है pH प्लस POH विच इज़ इक्वल्स टू 14। हमारे पास NaOH है तो POH पहले कैलकुलेट होगा। POH का वैल्यू पहले निकालेंगे तो इट विल बी माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। ये क्लियर हो गया। अब आपने वैल्यू पुट करनी है, माइनस लॉग कितना है OH नेगेटिव का वैल्यू 0.01। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस लॉग 1/100। ठीक है जी। अब log 1/100 यानी log A/B, तो ये बन जाएगा माइनस,
इसको इरेज कर देते हैं। ये बन जाएगा आपके पास -log 1, माइनस का साइन तो बाहर रहेगा, -log 1 एंड -log 100, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2। ये ब्रैकेट क्लोज। नाउ इट विल बिकम log 1 होता है 0, ये हो गया 0 माइनस, अब जो पावर होती है वो आगे आ जाती है तो बन जाएगा 2 log 10। ओके, ये हो गया 0 और ये माइनस अंदर जाके हो गया प्लस, ये बच गया 2 और log 10 होता है 1, तो हमारे पास आंसर आ गया 2। सो द करेक्ट आंसर इज़ 2। क्लियर हो गया? करेक्ट आंसर क्या है आपके पास जी? 2। अच्छा एक सेकेंड, आप लोग इसको लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लो, मैं फिर इरेज करता हूँ। ओके डन। ओके वेरी गुड। अब आगे समझते हैं। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? द आंसर इज़ 2। क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो इस तरह से हाउ वी कैलकुलेट pH, आंसर इज़ 2। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इक्वेनिल। इक्वेनिल क्या है? इक्वेनिल हमारे पास एक ट्रैंक्विलाइज़र है। ट्रैंक्विलाइज़र का काम होता है एंग्जाइटी, स्ट्रेस, नर्वसनेस, इन सभी चीज़ों को दूर करना। सो इक्वेनिल इज़ अ टाइप ऑफ मेडिसिन विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रैंक्विलाइज़र। ओके आगे बढ़ते हैं। एनिलीन इज़ प्योरीफाइड बाय। एनिलीन को किससे प्योरीफाई किया जाता है? इट इज़ प्योरीफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, याद रखना है। नेक्स्ट है गामा एक्सेन इज़ द नेम given to which compound? So the correct answer is C6H6Cl6, option number C। क्लियर हो गया? 54th क्वेश्चन आता है कैलोमेल इज। कैलोमेल क्या है? कैलोमेल इज नथिंग बट Hg2Cl2। क्लियर हो गया? वेरी गुड। नेक्स्ट आता है पर्पल ऑफ कैसियस इज कोलाइडल सोल ऑफ। जो आपका कोलाइडल सोल है पर्पल ऑफ कैसियस जिसे बोलते हैं वो किसका होता है? सो उसमें पड़ा होता है गोल्ड विच इज़ कॉल्ड Au। ओके नेक्स्ट आता है नायलॉन 66 इज़ नॉट अ। जो नायलॉन 66 है वो गिवन ऑप्शंस में से क्या नहीं है? सो इट इज़ नॉट अ होमोपॉलीमर, याद रखना है नायलॉन 66 इज़ नॉट अ होमोपॉलीमर। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकम्स डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ध्यान से करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमारे पास केमिकल रिएक्शन का रेट डबल हो रहा है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है। 20 डिग्री बढ़ेगा 4 टाइम्स हो जाएगा, 30 डिग्री बढ़ेगा उसका और ट्वाइस हो जाएगा यानी 8 टाइम्स हो जाएगा, और बढ़ेगा तो ऐसे करते करते पूरा 50 डिग्री बढ़ा। तो हम क्या करेंगे 10 डिग्री फॉर 20 डिग्री फॉर 30 डिग्री फॉर 40 एंड फॉर 50 डिग्री। तो 2 डिग्री यहाँ बढ़ा, 2 डिग्री यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज इट इज़ इंक्रीजिंग टाइम्स, 2 टाइम्स डबल हो रहा है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि टोटल इट विल इंक्रीज बाय 32 टाइम्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। सो द करेक्ट आंसर इज N2O3, ऑप्शन नंबर सी। 59th question, how many crystal system are known? Total we have 7 numbers of crystal system। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है decomposition of NH3। Decomposition of NH3 on the surface of platinum is a reaction of which order? 0, 1st, 2nd, 3rd। So the correct answer is 0 order। डन। यहाँ पे आपका केमिस्ट्री का पेपर ख़त्म होता है। आने वाली वीडियोस में भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ और इसी तरह से हर एक ऑप्शन को हम एक्सप्लोर करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस और कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे अच्छे हो जाएंगे, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, स्ट्रेंथ और मोर स्ट्रेंथफुल हो जाएंगी, वीकनेस और अच्छी हो जाएंगी। सो विद दिस बाय एंड टेक केयर। ओके थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।